हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक गांव में एक मोची रहता है, ननकू। समय के साथ और सब मोचियों ने जूता बनाने का काम छोड़ दिया, लेकिन ननकू जैसा कि पहले काम करता था वैसा ही करता था। और क्योंकि और कोई मोची है भी नहीं किसी गांव में, तो आसपास के गांवों का भी सारा काम उसको मिलता और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा काम किया करता था। लेकिन ननकू जो और लोगों के जूते बनाया करता था बड़ा प्रेम से, वो अपने जूते बनाना भूल जाता था। उसके जूते फट गए थे और धीरे धीरे क्या होता था, उन फटे जूतों में से जब वो चलता था उसके पैर में घाव हो गए। तो भी उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दर्द जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो शहर गया, और शहर में डॉक्टर ने जब उसको देखा तो देखा उसका पैर गल गया था और उसको घुटने के नीचे से उसका पूरा पैर काट देना पड़ा और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उस पैर के ना रहने की वजह से तो काम भी वो ठीक से नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते अपने जीवन में, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीने के लिए। जैसे हमारा शरीर है, और इसके ऊपर हमारा आध्यात्मिक जीवन है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है। तो हम उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। बार बार हम सुनते हैं गीता का महत्व, बार बार हम मंदिर जाते हैं तो गीता के ऊपर हम लेक्चर्स भी सुन रहे होते हैं, और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी आप गीता के ऊपर देखते हो। और हमारे सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ भगवत गीता है, और भगवान ने वो दिया भी हमें इस युग में के लिए है, इस युग के लोगों के जीवों के लिए दिया है, जिससे उनका कल्याण हो सके। तो कभी ना कभी हमको आध्यात्मिक जीवन में आना ही होगा, और कभी ना कभी गीता को समझना होगा, जिससे कि हम एक अपने जीवन का एक अच्छे स्तर पे आ सकें, भगवान को समझ सकें और अपने जीवन को भी समझ सकें, और जीवन को समझकर उसको आगे उन्नति के पथ पर हम ले जाएं। तो हमको जरूर रुक के सोचना है कि हमने आध्यात्मिक जीवन को कैसे अपनाएं, हम गीता को क्यों पढ़े। तो आज हम आपको गीता के 6ठे अध्याय की कथा लेकर आए हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक गांव है। वहां पर जनश्रुति नामक राजा रहते हैं। तो वो राजा बहुत दयालु कृपालु हैं, प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत समृद्ध उनका राज्य है, बहुत ही समृद्ध। इतना समृद्ध है कि देवता भी देखने के लिए आते हैं। तो एक बार कुछ देवता वहां से प्रतिष्ठानपुर आ रहे हैं अपने लोकों से। तो उसमें एक भद्रश्व नामक एक देवता भी हैं। सब लोग हंस के रूप में प्रतिष्ठानपुर घूमने के लिए आते हैं। तो भद्रश थोड़ा आगे जा रहे होते हैं, तो और हंस जो देवता हैं वो बोलते हैं कि तुम आगे आगे क्यों जा रहे हो, राजा तुमको सजा भी सुना सकते हैं, जनश्रुति नामक राजा। तो वो भद्रश बोलते हैं, क्या वो राजा रैवत के समान, रैकव के समान वो है, महान है। अब राजा जो अपने महल में ऊपर छत पे बैठे हैं, वो सुनते हैं रैकव ऋषि का नाम। तो वो सोचते हैं ये रैकव ऋषि कौन है, वो इतने महान है, वो भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। ऐसा सोच के तुरंत महल में नीचे आ जाते हैं छत से, और अपने सारथी जिसका नाम महा है उसको बुलाते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे ऋषि हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तुम शीघ्र ही जाओ और उनको ढूंढ कर लाओ। अब वो महा जो सारथी हैं राजा के रथ के, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और रैकव ऋषि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काशी विश्वनाथ जाते हैं, गया जी जाते हैं और वहां पे दर्शन करते हैं, और उसके बाद वो कश्मीर जाते हैं और वहां पर वो एक शिवजी का मंदिर है। उसके बाहर वो देखते हैं एक बहुत दिव्य, और जिनको बहुत तेज है, जिनके शरीर से तेज निकल रहा है, ऐसे ऋषि बैठे हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लगता है वही ऋषि हैं जिनके बारे में राजा ने चर्चा किया था, और लोगों से बात करते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं, उनके लिए बहुत सारे उपहार लेके जाते हैं। लेकिन ऋषि कुछ भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं और क्रोधित होते हैं उन पे, उनसे कहते हैं तुम जाओ, क्योंकि ऋषि भगवान के ध्यान में मग्न होते हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी उनको डिस्टर्ब करे।
महासारथी वापस प्रतिष्ठानपुर आते हैं और राजा को बताते हैं कि राजन, वो ऋषि मिल गए हैं, वो बहुत तेजस्वी हैं और उनका बहुत यश है चारों तरफ। तुरंत राजा कश्मीर के लिए निकलते हैं और जब कश्मीर पहुंचते हैं राजा, तो वहां पे ऋषि से मिलते हैं और ऋषि के लिए बहुत सारे उपहार राजा लेकर जाते हैं। ऋषि को सेवा करते हैं राजा, कई दिन वहां रुकते हैं, ऋषि की सेवा करते हैं। ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा की विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। फिर राजा उनसे पूछते हैं कि आपने इतना तेजस्वी हैं, आप इतना यशस्वी हैं और आप इतना शांत और धीर हैं, आप इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे, इस तरह की स्थिति में कैसे पहुंचे। तो ऋषि उनको बताते हैं कि मैं भगवद गीता के 6 अध्याय का पाठ किया करता हूँ, मैं उसको दिन रात पढ़ता हूँ और तुमको भी पढ़ना चाहिए। तो राजा वहां पर रुकते हैं और ऋषि के साथ 6 अध्याय का पाठ करते हैं, ऋषि भी और राजा भी। और एक दिन उनके लिए वैकुंठ से विमान आता है और वो वैकुंठ धाम को दोनों जाते हैं। तो इस तरह से गीता का 6 अध्याय पढ़ने से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, जीव मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम तक जा सकता है। इतनी महिमा है। वैसे तो गीता के एक अक्षर, आधा अक्षर, हाँ, ये पढ़ने की भी बहुत महिमा है। हमें गीता दर्शन की बहुत महिमा है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ लें, अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को उतार लें, तो अवश्य हमारा जीवन बदल जाएगा और नाना प्रकार की समस्याओं में उलझे हम कलयुग के लोगों को एक बहुत सुंदर रास्ता जो भगवान ने हमें दिया है, हम उस रास्ते पे अगर चलते हैं तो हम अवश्य ही हम इस संसार के दुख, बाधाओं, क्लेश से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।